करंट अफेयर का पेपर मतलब कल बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैम करंट अफेयर के पेपर में और ऐसे में क्या फर्क होता है। ऐसे की तो मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे का किस तरह से मतलब उसका आपका स्ट्रक्चर होता है, उस तरह से आपने उसको लिखना होता है। लेकिन करंट अफेयर का जो पेपर होता है, डाटा जो आप कलेक्ट करते हो करंट अफेयर में, वो डाटा आपका वहां पे काम आ सकता है ऐसे में। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि दोनों की तैयारी एक साथ हो, और वो ऐसा नहीं है। उसकी जो स्ट्रेटजी है वो अलग है, करंट अफेयर की जो स्ट्रेटजी है वो अलग है। तो करंट अफेयर में जो चीजें आपको सबसे ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करते हुए जो इम्पोर्टेंट, आज का जो स्पेशल लेक्चर है ना वो ज्यादातर फोकस ये है कि आपने पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है। और ये मैं इसलिए ये होता तो लास्ट पे है कि मतलब लास्ट पे आप करो, लेकिन क्योंकि बच्चे पास पेपर साथ साथ कर रहे होते हैं, तो जब आप पास पेपर करो तो ये सारी इम्प्लीमेंटेशन करो साथ साथ। आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छा परफॉर्म करेंगे आप एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें भी आपने ये देखना है कि क्वेश्चन की आपकी अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन में मार्जिन होता है 3 क्वेश्चंस का, और आप उनमें से देख लें कि कौन सा आपको सबसे अच्छा आता है, किस कितना मतलब बेहतर आता है। तो पेपर आपने करते हुए आपको जो सबसे अच्छा मतलब क्वेश्चन आता है वो आपने पहले कर लें, फिर जो आपको थोड़ा सा कम आता है वो आप सेकंड पे कर लें। तो मतलब इस तरह से आप अच्छा और थोड़ा सा लाइट, फिर अच्छा और मतलब लाइट, इस तरह से करके आप उन चीजों को। और सबसे बड़ी बात इसमें ये आपने ख्याल रखना है कि टाइम क्योंकि कम होता है और आपने 20 नंबर का एक क्वेश्चन लिखना होता है, तो यानी कि 7-8 पेज आपने लिखने होते हैं। अब 7-8 पेज लिखते वक्त आप ये करें कि एक एक जो है वो 10 पेज का कर ले और एक 4 पेज का, ऐसा भी वो एग्जामिनर जो है उसके ऊपर इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। आपके एवरेज अगर आपको लगता है कि आप स्लो हैं, तो आप ऐसा करें कि आप चीजों को मिनिमाइज करें, कंसाइज करें और आप 6 पेज का करें। अगर आपकी स्पीड लो है, मतलब आप नहीं जल्दी जल्दी लिख सकते, तो आप 6-6 पेज का भी कर सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि अगर आपको बहुत अच्छा भी आता है तो उसमें भी आप वो चीजें, रेलिवेंट चीजें आप लिखें, ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा चीजें लिख के उसको मजीद बढ़ा दें। ये सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो आपकी ये है कि आपने रेलिवेंट चीजें लिखनी है। उसके साथ आप मतलब जो जो और क्वेश्चन भी वो आपने अटेम्प्ट करना है जिसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, जिसमें आपके पास एविडेंस हो, यानी कि आप आर्गुमेंट्स जो दे रहे हैं उसके रिलेटेड आपके पास सीएसएस में जो भी बात करनी है विद आपने प्रूव, मतलब आप कोई भी बात ऐसे जनरल वे में नहीं कर सकते, क्योंकि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जनरल इस तरह से, इधर उधर से बातें हमें पता चलती हैं तो हम आराम से वो बातें लिख देते हैं। लेकिन वो हवाई बातें होती हैं, उनका कोई अप्रूवल नहीं होता है, और अप्रूवल के लिए आपको रिसर्च पेपर और केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स वगैरह जो हैं वो आपको साथ साथ यानी कि तैयार करनी होती हैं, जो आपको साथ साथ काम आती हैं। तो सेम ऐसे ही जिस तरह से ऐसे का पेपर मैंने आपको बताया है, इसमें भी क्या करना है आपने कि टॉपिक चूज किया, आपने आपने क्वेश्चन चूज किया और रफ पेपर पे चले गए, वहां पे आउटलाइंस बनाई, और जिस मतलब साथ साथ करते करते आपने आउटलाइंस बना ली। उससे ये फायदा हो जाएगा कि जब आप क्वेश्चन पेपर हल करेंगे तो क्वेश्चन पेपर करते वक्त आप वहां से जाके आउटलाइंस देख सकते हैं, आप वहां से जाके डाटा वगैरह देख सकते हैं जो आपको लिखते वक्त शायद आपके माइंड से स्किप हो जाए, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो हेडिंग्स आपने, और जो अच्छा पेपर है प्रेजेंट करने के लिए आप मैक्सिमम हेडिंग्स दें, लेकिन रेलिवेंट हेडिंग्स दें। ये नहीं कि आप इस चक्कर में रहें कि मैंने ज्यादा से ज्यादा हेडिंग्स देनी है और हेडिंग्स आपकी टॉपिक से हट जाए, क्योंकि हेडिंग्स का प्रोमिनेंट होती हैं। एग्जामिनर मोस्टली हेडिंग्स को ही हेडिंग्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो आपकी रेलिवेंट हेडिंग्स होनी चाहिए, आपकी मतलब अच्छे इंप्रेशन वाली हेडिंग्स होनी चाहिए, इर्द गिर्द की बातें नहीं होनी चाहिए। और जो भी हेडिंग्स दें उसके नीचे जब आप शॉर्ट पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो उसमें आप पहले आप आर्गुमेंट दें, फिर उसके साथ उसकी एग्जांपल दें। और अगर आप को उसके मतलब इतनी ग्रिप है आपके पास, और जैसे यूएस हिस्ट्री का पेपर हो गया, जैसे करंट अफेयर का पेपर हो गया, तो मतलब इस तरह से करंट अफेयर के पेपर में भी, पाक अफेयर के पेपर में भी, आईआर के पेपर में भी, ये ऐसे पेपर हैं जिसमें मैप्स और फ्लो चार्ट्स जो हैं वो बनते हैं, और उनके बनाने से आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो ये चीजें, इस पे आप मैप्स वगैरह आप पहले से अभी से ही तैयारी करें, उनकी मैप्स वगैरह फ्लो चार्ट्स इस तरह से बनाएं, और ये प्रैक्टिस
होगी तो आपको जब आप आर्गुमेंट लिख रहे होंगे और उसके साथ आपके माइंड में वो मैप, और सबसे बड़ी बात जो ट्रिक है आप ये ध्यान में रखें कि जब आप पेपर करते वक्त आपने अपने पेज पे, रफ पेज पे वर्ल्ड मैप बना लें। वर्ल्ड मैप, शॉर्ट सा वर्ल्ड मैप बना लें। आप वर्ल्ड मैप में ये मेंशन कर सकते हैं कि भाई ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ये अमेरिका है, ये यूरोप है, ठीक है। अब यहाँ पे करंट अफेयर में ये होता है कि आपको करंट इंटरनेशनल जब चीजें आप लिख रहे होते हैं तो आप जब मैप बनाया होता है ना, तो आप उसको मैप के थ्रू आपके मतलब इंटरलिंक्ड होती हैं चीजें। तो जिन बच्चों को मतलब विजुअल आदत है कि आप देख के चीजों को बेहतर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए ये है कि वो बना लें और वहां पे भी आपको ये चीजें काम आएंगी खुद से। उसके साथ आपने जो सेंटेंस वगैरह लिखने हैं वो आपके सिंपल और बिल्कुल मतलब करेक्ट होने चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ये अगर आप इन चीजों पर फोकस करके आप पास्ट पेपर्स के ऊपर प्रैक्टिस करें और साथ में अपना सिलेबस कवर करें, साथ में मैं आपको गाइड कर दूंगी कि करंट अफेयर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। आर्टिकल्स कौन से पढ़ने हैं, थिंक टैंक्स कौन से आपने देखने हैं, मैगजीन्स कौन से आपने पढ़ने हैं। और उनमें ये नहीं है कि आप अभी टाइम वेस्ट करें मैगजीन्स पढ़ते हुए, आप सिलेबस को देखें। सिलेबस पर आप पहले, सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करें। सिलेबस कवर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। तो जब आप मैगजीन पढ़ रहे होंगे, जब आप आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी चीज स्किप करनी है, कौन सी पढ़नी है। तो जो सिलेबस के आपने नोट्स बनाए होंगे, और सिलेबस कवर करने के साथ साथ आपने नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स बनाते टाइम जब आप नोट्स बना चुकेंगे तो आपने जो आर्टिकल्स पढ़ेंगे उस आर्टिकल को आपने वहां से, अगर आप कट करते हैं कट कर लें, कॉपी पेस्ट करनी है कॉपी पेस्ट कर लें। जिस तरह से भी आप जैसे भी अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, आपका ये मकसद होना चाहिए कि जो आप नोट्स बना रहे हैं उसके साथ अटैच कर लें, उस टॉपिक के साथ। जिस जिस भी टाइप का वो आर्टिकल है, उस आर्टिकल को देखें कि आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक के साथ मैच करता है और उस टॉपिक के साथ जाके आप अटैच कर दें। इसका फायदा ये होगा कि जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे एग्जाम के पास, तो वो तब आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा कि आप इजीली चीजों को मतलब डाटा आपका स्कैटर्ड नहीं होगा। तो इस तरह से आप जो करंट अफेयर है उसकी तैयारी के साथ साथ आप कर सकते हैं बेहतर अपनी। उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए आपने कौन सी चीजों का मतलब ध्यान रखना है, वो आपने सबसे मतलब ये कुछ हैं पॉइंट्स हैं। ये जब आप पास्ट पेपर देखते हैं तो उसमें ये आता है कि एनालाइज करें, असेस करें, अवेलुएट करें, आप इस पे कमेंट करें, कंपेयर करें। तो मतलब इस तरह के वर्ड्स होते हैं। तो इन वर्ड्स का अपना अपना मीनिंग होता है। तो करंट अफेयर का जो पेपर होता है उसमें मार्क्स कम आने की वजह ये होती है कि आप इन चीजों को इतना फोकस नहीं करते, आप अगली स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं। अगर फॉरेन पॉलिसी पे बात आ गई है तो आप फॉरेन पॉलिसी पे डायरेक्ट चले जाएंगे और मतलब जो जो कुछ आपको खुद आता है उसके रिलेटेड वो आप लिख के आ जाएंगे, ठीक है। उसमें अगर जब एग्जामिनर देखता है तो उस वो तो इन की वर्ड्स को माइंड में रखते हुए देखता है कि अच्छा जी बच्चे ने जो अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन, वो किस तरह से किस किस एंगल से अटेम्प्ट किया है। जब वो देखता है कि जो उसके रेलिवेंट चीज है वो उसने नहीं लिखी हुई, या अगर लिखी है तो वो 25% लिखी हुई है, 75% डाटा जो है वो उसने ज्यादा लिख दिया है, या कोई और मतलब एक्स्ट्रा जो चीज उसने पूछी है वो नहीं लिखी, तो वो इस वजह से ये मसला होता है कि आप इन कीवर्ड्स पे फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से ये मसले होते हैं कि आप रेलिवेंट चीजें नहीं लिखते, इर्द गिर्द की चीजें लिखते हैं। इस टाइम तो अगर आप स्टार्टिंग है, आपका इनिशियल स्टेज है, आपको इस टाइम कुछ भी नहीं आता, इस टाइम जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे ना तो आप हो सकता है आप रेलिवेंट चीजें ही लिखें। जब आपके पास नॉलेज कम होता है तो आपका ये है कि आप कम लिखते हो, लेकिन ये है कि आप एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखते हैं, आप कम लिखते हो। नो डाउट बाकी फैक्टर्स होते हैं, समझ नहीं होती या मतलब इस तरह से और फैक्टर्स जो होते हैं वो तो होते ही हैं। लेकिन मैं मेरे बताने का मकसद ये है कि जब आप सीएसएस की फुली प्रिपरेशन करते हैं, 12 सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, तो आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाता है। और उस नॉलेज को आपने पेपर में, क्योंकि पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो ये नहीं देखती कि आपने तैयारी किस तरह से की है, आपको आता है या नहीं आता है, एग्जामिनर ने वही देखना जो आपने उसको प्रेजेंट करना
करना है। तो प्रेजेंट करते वक्त आपने कीवर्ड्स को माइंड में रखें, ये सिर्फ करंट अफेयर में नहीं, ये हर पेपर में आपने इन कीवर्ड्स को याद रखना है। ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त। और जब आप डाटा को सही तरह से यूटिलाइज करेंगे इन कीवर्ड्स को देखते हुए, तो आप इंशाल्लाह जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपके मार्क्स कम नहीं होंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके इस तरह से। तो सबसे पहले बात कर रही हूँ मैं कि एनालाइज, जो अगर क्वेश्चन में आ जाए तो एनालाइज का क्या मतलब होता है। जब क्वेश्चन के अंदर वर्ड एनालाइज आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने उसकी डेप्थ में जाना है, क्वेश्चन की डेप्थ में जाना है, उसके सब पार्ट्स करने हैं और उसके हर पार्ट को आपने अच्छे तरीके से खंगालना है। ठीक है। और उसके साथ साथ मतलब आपने सब हेडिंग्स अपने मतलब जब आप बना रहे होते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें आपने सब हेडिंग्स भी बनानी है। तो यानी कि आप इसकी डेप्थ में जाएंगे और इसमें इसमें आपने सपोर्टिंग आर्गुमेंट भी देना है, इसमें आपने अगेंस्ट आर्गुमेंट भी देना है, फिर उनको इंटर रिलेट भी करना है। और इस तरह से आपका मतलब पूरा कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा। तो मोस्टली सीएसएस में एनालिटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं, यानी कि आपने क्वेश्चन की डेप्थ में जाना है। ठीक है। उसके बाद असेस आ जाता है। अगर क्वेश्चन आता है असेस करें, तो असेस में आपने क्या चीज, मेन चीजें देखनी है, आपने इंपॉर्टेंस देखनी है कि जो भी टॉपिक है उस अगर उसके साथ असेस आ गया है तो इसका मतलब यह है कि आपने उसकी इंपॉर्टेंस देखनी है, आपने उसकी सक्सेस देखनी है, उसका कंट्रीब्यूशन देखना है। अगर पॉलिसी को असेस करना है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को असेस करना है, मतलब किसी भी कोई चीज जिसके साथ असेस आ जाता है, तो आपने उसके मतलब इन चीजों पे फोकस करना है। एक तो उसकी सक्सेस, कंट्रीब्यूशन, उसका प्रोसेस, उसका फ्यूचर सिनेरियो, और उसके साथ साथ उसका अगर आपके पास, अगर आपने असेस कर लिया है, आपने उसको जज कर लिया है और उसके आपको पता चला है कि ये जो है आपके पास काउंटर आर्गुमेंट भी है, टॉपिक के काउंटर आर्गुमेंट भी है, तो आप उसको साथ एविडेंस के साथ काउंटर आर्गुमेंट भी दे सकते हैं, साथ में सॉल्यूशन भी दे सकते हैं असेस में। ठीक है। उसके साथ अवेलुएट है, तो अवेलुएट में आपने एक्सटेंट देख बताना है कि स्टेटमेंट किस मतलब एक्सटेंट पे है, कितनी वो ठीक है और कितनी वो गलत है। ठीक है। अगर ठीक है तो उसके साथ आप उसके साथ भी आपने मतलब एग्जांपल देनी है, और अगर वो गलत है तो उसके साथ भी आपने एग्जांपल देनी है। उसके साथ है कमेंट, तो कमेंट में आपने अपना ओपिनियन देना होता है और लॉजिक्स के साथ देना होता है। और कंपेयर में ये है कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखने होते हैं। कंपेयर में हमेशा दो चीजें लिखी होती हैं और उन दोनों की सिमिलैरिटीज देखनी है आपने और डिफरेंसेस देखने हैं। कंपेयर और कंट्रास्ट में ये फर्क है कि कंपेयर में तो आपने दोनों चीजें देखनी होती हैं, जबकि कंट्रास्ट में मोस्टली आपका जो फोकस होता है वो डिससिमिलरिटीज यानी कि डिफरेंसेस पे होता है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है। और डिमॉन्स्ट्रेट जो है उसका ये है कि डिमॉन्स्ट्रेट में आप वैलिडिटी बताते हो कि जो स्टेटमेंट है, सिंपल वर्ड में आप ये कह लें कि मतलब उस वो कितनी उसमें सच्चाई है, उसमें मतलब वो जो स्टेटमेंट उसने दी है उसको आप मजीद जो एग्जांपल्स और लॉजिकल आर्गुमेंट के साथ मजीद आप उसको अप्रूवल देते हो। ठीक है। और उसके साथ है डिफाइन। डिफाइन में तो अगर डिफाइन आ जाता है, डिफाइन मोस्टली सोशियोलॉजी के पेपर में आता है, लेकिन कभी कभार करंट अफेयर में भी आ जाता है। तो अगर डिफाइन, वैसे मोस्टली इतना होता नहीं है, डिफाइन बहुत कम यूज होता है। तो डिफाइन का मतलब यही है कि आपने उसमें आप वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो सीएसएस के पेपर में आप उसका जो वर्ड पार्ट है वो बहुत कम लिखते हो। डिफाइन में आपने वर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करना होता है, तो इसमें बहुत कम लिखते हो, लेकिन वैसे सीएसएस के एग्जाम्स में। लेकिन अगर जहां पे डिफाइन वर्ड आ जाता है तो फिर आपका वर्ड पार्ट कंपल्सरी हो जाता है। तो डिस्क्राइब में आपने ये बताना है कि डिटेल्ड मतलब एक्सप्लेनेशन देनी है आपने। जिस तरह एनालिसिस है ना, एनालिसिस में आपने क्वेश्चन की डेप्थ में जाना है, यानी कि मेन हेडिंग की फिर सब हेडिंग्स देनी है और फिर सब हेडिंग्स मतलब उसकी डेप्थ में जाना है। लेकिन डिस्क्राइब में यह है कि आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, चीज को जस्ट एक्सप्लेन करना है। डिफाइन में मतलब मीनिंग बता दी हूँ, और उसके साथ डिस्क्राइब है तो आप उसको मजीद एक्सप्लेन कर देंगे चीज को। तो डिस्कस में आप डिबेट करते हो।
एक और पॉइंट है डिस्कस। डिस्कस में आप डिबेट करते हो। डिबेट किस तरह से करते हो? ओपन एंडेड डिबेट होती है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग के साथ होती है, लॉजिकल आर्गुमेंट्स होते हैं, और आप एडवांटेजेस बताते हो, आप डिसएडवांटेजेस बताते हो, आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे बात करते हो, आप सोशल पे बात करते हो, आप इकोनॉमिक पे बात करते हो। यानी कि डिस्कस में आप इन तीनों फैक्ट, उसके बाद कल्चरल पे भी आप बात करते हो। तो ये सारी चीजें मतलब इन पॉइंट्स को याद करते हुए आपने ये क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट करना है। और अगर जस्टिफाई आ जाता है तो जस्टिफाई का मतलब यही है कि आप उसको डिफेंड कर रहे